स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो बेसिक शिक्षा विभाग में भी अभी इंट्रोड्यूस हो गया है उसका भाग 1 देखेंगे। कैसे एजेंसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, डेटा ऑपरेटर क्या हैं, उनके आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, डेटा अप्रूवर के आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेंगे, कौन है वेंडर, कैसे बनाएंगे वेंडर, कैसे बैलेंस चेक करेंगे, कैसे अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। पहली चीज़ PFMS पोर्टल। इस PFMS पोर्टल का एड्रेस है pfms.nic.in। इसको आप अपने गूगल क्रोम पे या जो भी वेब ब्राउज़र है उस पर आप सर्च करेंगे, PFMS से भी सर्च करेंगे तो ये ब्राउज़र आ जाएगा। देखिए PFMS में 3 यूज़र आईडी हैं और उनके पासवर्ड्स हैं। पहला यूज़र है एजेंसी एडमिन, ये ओनर है एजेंसी का। जैसे आपका विद्यालय है तो विद्यालय का ओनर है, हेडमास्टर या इंचार्ज हो सकते हैं। एजेंसी DO मतलब डेटा ऑपरेटर, हेडमास्टर हो सकते हैं, इंचार्ज हो सकते हैं, असिस्टेंट टीचर हो सकते हैं या शिक्षा मित्र हो सकते हैं। एजेंसी डेटा अप्रूवर DA, हेड हो सकते हैं, इंचार्ज हो सकते हैं या SMC अध्यक्ष हो सकते हैं। हर जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइप से बना रखें तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि कौन सा डेटा ऑपरेटर है, कौन सा डेटा अप्रूवर है, कौन सा डेटा एडमिन है। बस आपको कार्य समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे कैसे कार्य करना है। सबसे पहले देखिए आप pfms.nic.in पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में राइट साइड में लॉगिन का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास में जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यूज़र नेम आप सही डाल रहे होते हैं, पासवर्ड भी सही डाल रहे होते हैं, लेकिन वो गलत बता रहा होता है। तो आप 5-7 बार उसको डालते रहिए, ब्लॉक नहीं होगा, वो लॉक नहीं होगा। आपके पास में जब कैप्चा आने लगेगा तो वो उस पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको यूज़र को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपने एजेंसी एडमिन का लॉगिन किया है तो यहाँ पे यूज़र टाइप, ऊपर यूज़र टाइप आ रहा होगा एजेंसी ADM। एजेंसी ADM का मतलब एजेंसी एडमिन का ये लॉगिन है। इसके बाद में देखिए जब आपने एजेंसी एडमिन का लॉगिन कर लिया है तो आपको 2 यूज़र और क्रिएट करने हैं। हमने जो पहले बताया आपको, डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर। तो इसमें मास्टर्स में जाएंगे। देखिए इसके पास में 2 मास्टर्स हैं, ऊपर वाले मास्टर्स में कुछ नहीं होगा, नीचे वाले मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाएंगे, फिर यूजर्स में जाएंगे, फिर ऐड न्यू में जाएंगे। इसके बाद में एजेंसी डेटा ऑपरेटर आपको क्रिएट करना है। फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, जो भी आपका हेड, इंचार्ज या असिस्टेंट टीचर है उसका नाम डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और लॉगिन आईडी डाल दीजिए। लॉगिन आईडी ऐसी बनाएं जिससे इजीली वो आपको याद रहे। जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम PS आगरा है तो PS आगरा HM करके एजेंसी डेटा ऑपरेटर का आईडी बना लीजिए। इसको आप सबमिट करेंगे और आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली और पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। दूसरा यूज़र क्रिएशन डेटा अप्रूवर। अब हम डेटा अप्रूवर बनाते हैं। दूसरा मास्टर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, ऐड न्यू में जाएंगे। अब टाइप ऑफ यूज़र सेलेक्ट करेंगे आप, एजेंसी डेटा अप्रूवर। इसमें लेवल ऑफ अप्रूवर ऑटोमेटिक लेवल 1 आ जाएगा। फर्स्ट नेम भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, ईमेल भरेंगे, फ़ोन नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं PS आगरा CH या कुछ और कर सकते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे तो ये आपका डेटा अप्रूवर का आईडी क्रिएट हो गया। ये भी ईमेल एड्रेस पे आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। देखिए कहीं कहीं पे हो सकता है कि 2 यूज़र क्रिएट करके दिए हों आपको, डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर, और वो आपके पास में मेल ना आया हो तो आप कैसे करेंगे। तो आपको क्लिक ऑन लॉगिन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड पर डालेंगे। अब अगर आपको मिल गया है तो आप लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं मिला है तो इधर लेफ्ट साइड में आ रहा होगा फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे आप। इसके बाद में एंटर योर लॉगिन आईडी टू गेट पासवर्ड, तो लॉगिन आईडी डालेंगे अपनी,
जो भी लॉगिन डेटा ऑपरेटर की है तो डेटा ऑपरेटर की, डेटा अप्रूवर की है तो अप्रूवर की, और वर्ड वेरिफिकेशन डालेंगे और सेंड OTP बाई SMS। अगर मोबाइल नंबर आपका सही है तो मोबाइल नंबर पे ले लीजिए, अगर ईमेल सही है तो ईमेल पे ले लीजिए, या दोनों पे चाहते हैं तो सेंड OTP बोथ ईमेल एंड SMS, तो दोनों पे मिल जाएगा। इसके बाद में आपके पास में OTP आ जाएगा। देखिए जैसे हमने SMS से लिया है तो जिसमें नंबर में लास्ट में 758 है उसमें हमारे पास में OTP आया है, उस OTP को हम डालेंगे और वेरीफाई OTP करेंगे। फिर ये पूछेगा न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड आप बनाएंगे 6 करैक्टर से लेके 15 करैक्टर तक का, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, जैसे @ %, %, तो इस तरीके से आप न्यू पासवर्ड बना लेंगे और इसको सेव कर देंगे। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इसके बाद में आप लॉगिन कर लेंगे। डेटा ऑपरेटर अगर आपने रीसेट कर दिया है तो आपको वो पासवर्ड मिल गया होगा, क्योंकि आपने पासवर्ड स्वयं ही बनाया है, तो इसको आप लॉगिन कर लेंगे। एक्टिवेट बैंक फॉर प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इसके लिए हमें एक्टिवेट करना है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा एजेंसी एडमिन का आईडी है उससे लॉगिन करेंगे। उसमें ऑप्शन आ रहा होगा बैंक। बैंक में जाने के बाद में अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए ये स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो स्कीम हम सेलेक्ट स्कीम पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे ये सिलेक्ट स्कीम आ रहा है, इस सिलेक्ट स्कीम पे जब क्लिक करेंगे तो एक और साथ में पॉपअप खुल के आएगा, उसमें हम स्कीम को सर्च करेंगे। तो स्कीम कौन सी है हमारी, UP 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, UP 113। तो इसको UP 113 को डालेंगे, सर्च करेंगे, फिर हम इस स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये ब्लू यहाँ पे हाइपर लिंक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी ये स्कीम सिलेक्ट हो जाएगी। स्कीम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन सा हमारा अकाउंट है। देखिए अकाउंट नंबर है, बैंक का IFSC कोड है, इफ़ेक्टिव डेट, जिस डेट को भी हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ रही है। इसके बाद में अकाउंट एक्टिवेशन टाइप, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इस पर पहले वाले पे क्लिक करेंगे हम और टिक करके, इसमें ये टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में हमारे आई कन्फर्म दैट करेक्ट अकाउंट हैज़ बीन इनेबल्ड, तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में जब आप दोबारा से स्टेटस देखेंगे बैंक में जाके और एक्टिवेशन स्टेटस देखेंगे तो देखिए स्टेटस एक्टिवेटेड, अकाउंट एक्टिवेशन टाइप ये आ गया, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और इफेक्टिव फ्रॉम 27 नवंबर, इस टाइप से आ गया। इसके बाद में हम चेक फंड कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास में पैसा आया है या नहीं आया है। तो हम एडमिन की आईडी से लॉगिन करेंगे। देखिए मैं सारी आईडी से बता दूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एडमिन आईडी नहीं है तो आप एडमिन की आईडी चाहिए आपको तभी काम कर पाएंगे। आप डेटा ऑपरेटर की आईडी से भी कर पाएंगे। मास्टर्स में जाएंगे, सबसे ऊपर एडमिन की आईडी में 2 मास्टर्स हैं। देखिए ऊपर एक मास्टर है, एक नीचे मास्टर्स है। तो पहले वाले मास्टर्स में जाएंगे और ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी होगी, फिर हायरकी लेवल, यहाँ पे हायरकी लेवल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल विलेज लेवल, क्लस्टर लेवल, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। देखिए इस टाइप से यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्टेट लेवल कुछ भी सिलेक्ट कीजिए और नीचे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको देखिए ये आ गया, एजेंसी कोड आ गया, नोडल पेरेंट एजेंसी आ गई, टोटल लिमिट आ गई। तो लिमिट आ गई, एक्सपेंडिचर लिमिट आ गई, इसका मतलब आपका ये एक्टिवेट है और आप इतना पैसा अपने SMC अकाउंट में है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए डेटा ऑपरेटर की आईडी है अगर आपके पास में, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर्स, उसमें एक्सपेंडिचर्स दिख रहा होगा, वहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे UP 113, हमेशा UP 113 ही सेलेक्ट करना है आपको। स्कीम UP 113 पे क्लिक करेंगे और आपको नीचे टोटल अवेलेबल अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल अवेलेबल अमाउंट आ गया। ये देखिए 2 अलग अलग लॉगिन हैं, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 25,500 वहाँ 50,500, 2 अलग अलग मैंने एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 25,500 आ गया, तो टोटल अवेलेबल अमाउंट 25,500 आ गया। अब देखिए वेंडर क्रिएट करते हैं हमने ये जान लिया
कि कैसे यूज़र को क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉरगॉट पासवर्ड हो गया है तो वो कैसे हमें रिकवर करना है। अब देखिए वेंडर्स, अब कितने टाइप के वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, मतलब हम वेंडर्स को रजिस्टर करेंगे। वेंडर्स का मतलब जिसको बेनिफिशियरी जो है, जिसके अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे उसको रजिस्टर करेंगे। वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, कोई और रजिस्टर करेगा और उसको हम मैप कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ इस ऑप्शन में हमें देखेंगे ये वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, मतलब वेंडर किसी और ने क्रिएट कर लिया है लेकिन मैप नहीं हमारे पास में, तो उसको हम मैप करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन हम देखेंगे और इन तीन को ही क्रिएट करेंगे। हमारा बेसिक